प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पार्टी के विधायकों में किसी तरह की सेंधमारी नहीं हो सके, इसको लेकर उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की गई और अब तक 79 विधायक बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं। रिजॉर्ट के आसपास के एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आज सीएम अशोक गहलोत भी उदयपुर आएंगे। सुबह 10:30 बजे जयपुर से स्पेशल प्लेन के जरिए प्रस्थान करेंगे। सुबह 11:30 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपको बता दें, इसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से कोडियात हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और ताज अरावली रिजॉर्ट में विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और उदयपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। तो उदयपुर में चल रही बाड़ेबंदी में जहां 79 विधायक फिलहाल ताज अरावली में मौजूद है, बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर से उदयपुर जाएंगे। सभी नेताओं से मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो वही स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, जो उनका रूटीन सामने आया है, टाइम टेबल सामने आया है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत लाइव जुड़ चुके हैं उदयपुर से। अविनाश, सबसे पहले तो आप बताइए कि वहां की तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से आपके पास मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की बात करें तो जो तस्वीर कल हमने दिखाई थी कमोवेश कुछ ऐसी तस्वीरें आज भी हैं। ताज अरावली रिसोर्ट जो है वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील है और रिसोर्ट पे जाने वाले रास्ते पे पुलिस की जो है वो नाकेबंदी की गई है। आज भी जब हम सुबह यहाँ पे आए तो हर वाहन को पूरी तरह से चेक करने के बाद ही आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है और कुछ ऐसी ही व्यवस्था कल भी की गई थी। कोई भी रिसोर्ट के रोड पर रिसोर्ट की तरफ नहीं जाए, उसका पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे किया हुआ है। अब तक 79 एमएलए जो है कांग्रेस पार्टी के और इसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल है, वो ताज अरावली रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं और बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 11:30 बजे यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। उसको लेके प्रशासन ने तमाम तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली है। चिंतन शिविर के दौरान जिस जगह पे अस्थायी हेलीपैड बनाया गया था, वहीं पे फिर से कल प्रशासन ने हेलीपैड बना के वहां पे टेंट लगा दिया है और तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता कर दिया है। जानकारी में आ रहा है कि 11:30 बजे विशेष विमान से सीएम अशोक गहलोत महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहां से फिर हेलीकॉप्टर से कोडियात हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से ताज अरावली रिसोर्ट में मुख्यमंत्री जाएंगे। पूरे दिन सीएम अशोक गहलोत ताज अरावली रिसोर्ट में रुकेंगे और साथ ही कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे और संभवतया शाम 5 बजे तक सीएम अशोक गहलोत फिर से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ये आज का पूरा कार्यक्रम है और जिस तरह से बाड़ेबंदी में विधायकों के आने का क्रम है, क्योंकि अभी तक जो संख्या है, नंबर है, वो पूरे नहीं हो पाए हैं और ऐसे में शेष बचे हुए विधायक वो भी जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचे, उसकी तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। कल जो 66 विधायक सुबह तक पहुंचे थे और उसके बाद में ये संख्या बढ़ के 79 हुई है। सचिन पायलट खुद यहाँ पर कल करीब 3 बजे आए थे और फिर से रात को 8 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो संभावना जताई जा रही है कि अब जो मंत्री बचे हुए हैं वो यहाँ पर आज पहुँचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं आज यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो एक बड़ी चर्चा, बड़ा मंथन जो है वो राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर किया जाएगा। साथ ही जो विधायक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, जो विधायक नाराज है, क्योंकि नाराज विधायकों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नाराजगी उनकी सामने आ रही है, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जा सके और साथ ही उनको ताज अरावली रिसोर्ट में कैसे लाया जा सके, उसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि जो कांग्रेस पार्टी को संख्या जो चाहिए 126 संख्या अभी भी कहा जा सकता है कि करीब 45 से ज़्यादा विधायकों के यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनमें कई बड़े मंत्री भी शामिल हैं, वो यहाँ पे आए ताकि एक जो
कांग्रेस पार्टी ने जो टारगेट किया है तीनों सीटों का, उसमें या उसको पूरा किया जा सके। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उदयपुर में 8 सीटों पर कांग्रेस के 2 एमएलए यहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन 2 में से वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत वो तो कल ही आ गई थी, लेकिन जो खेरवाड़ा विधायक है डॉक्टर दयाराम परमार, वो अभी तक ताज अरावली रिसोर्ट में नहीं पहुंचे और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। दयाराम परमार की अगर बात करें तो वो इस तरह से बाड़ेबंदी से हमेशा अपने आप को दूरी बनाए रखते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि दयाराम परमार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसके बाद से नाराज जो है वो चल रहे हैं। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को खत भी लिखा था। तो ऐसे में दयाराम परमार का नहीं आना उदयपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो अपनी नाराजगी भी पत्र के जाहिर कर चुके थे। तो ऐसे में नाराज विधायकों में उनको भी शामिल किया जा सकता है। और दयाराम परमार कब यहाँ पे पहुंचेंगे उसकी अभी तक जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल अविनाश, ऐसे में अगर हम बात करते हैं गुटों की, तो देखिए पहले की बात करें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है, दोनों के गुट अलग अलग हो गए थे। ऐसे में अगर हम बात करते हैं पायलट खेमे के जो विधायक है, क्या वो सभी पहुंच चुके हैं फिलहाल अरावली ताज में? अजबी को देखिए, पायलट खेमे की अगर बात करें तो कुछ विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद सचिन पायलट यहाँ पे आए थे, उनके साथ भी उनके समर्थक विधायक जो है वो साथ में थे। लेकिन अगर जब सचिन पायलट की जो बाड़ेबंदी हुई थी सरकार के से नाराजगी जताते हुए, जब वो एक होटल में बंद हुए थे, वो तमाम विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उसके अलावा उनके जो समर्थक विधायक थे, उनमें से जो मंत्री बने हैं वो भी अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि सचिन पायलट वाले यहाँ पे आके गए हो, लेकिन उनके समर्थक विधायक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। कई निर्दलीय विधायक जो कि सरकार का समर्थन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। उदयपुर के अगर डूंगरपुर जिले की बात करें तो वहाँ पे बीटीपी के 2 एमएलए वो आते हैं, वो सरकार से भी बार्गेनिंग में लगे हुए हैं। उनकी मांग ये है कि जो काकरे डूंगरी कांड यहाँ पर हुआ था, एक बड़ी संख्या में आदिवासी युवाओं का हुड़दंग यहाँ पे हुआ था, उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे जाम किया था और उसके बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। और अब बीटीपी विधायक चाह रहे हैं कि सरकार की जब एक राज्यसभा चुनाव के भंवर में फंसी हुई है तो वो भी अपनी मांगे पूरी मनवाए। और उनकी एक ही मांग है कि काकरी डूंगरी कांड के दौरान जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उनके मुकदमे वापस लिए जाए। हालांकि एक बड़ी मांग है, उसको क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर करते हैं तो इसका बीजेपी किस तरह से उसको प्रोटेस्ट लेती है या किस तरह से इस मुद्दे को बुनाती है, वो तमाम चीजें जो है देखनी पड़ेगी। लेकिन जो नाराज विधायक है वो इस मौके का पूरा फायदा उठाने की जुगत में लगे हुए हैं, ताकि उनकी जो मांग है, उनकी जो समस्या है या उनके क्षेत्र की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा किया जा सके। और ये एक बड़ी चुनौती होगी संगठन के सामने और सत्ता के सामने कि किस तरह से नाराज विधायकों को मैनेज किया जाए, और साथ ही साथ निर्दलीय विधायक जिनके की साथ आने का दावा किया जा रहा है लेकिन ताज अरावली रिसोर्ट में वो मौजूद नहीं है, उनको किस तरह से लाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और बीजेपी भी लगातार अगर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की बात करें, जो यहाँ पे आए थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की बात करें, वसुंधरा जी की बात करें, वो लगातार सरकार पे बाड़ेबंदी को लेकर निशाना साध रहे हैं और साथ ही निर्दलीय विधायकों का पर्याप्त समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।